मित्रों, आप हैं विष्णु गुरु जी के साथ। मित्रों, जब आपको कभी कोई अवसर मिले या कोई अवसर प्राप्त हो या कोई अवसर की तलाश में आपको अवसर दिखाई दे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो उस जिम्मेदारी को लीजिए। लेकिन जिम्मेदारी लेने से पहले एक बार आप शांत चित्त होकर के एक बिल्कुल आप आराम कुर्सी में बैठिए और दोनों नासिका से गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे उसको गहरी सांस को बाहर फिर छोड़िए। ऐसा 5 बार करके एक बार चिंतन कर लीजिए कि यह जो आपको अवसर दिखाई दे रहा है, ये ढेर सारे अवसर में से आपके लिए कौन सा बेहतर है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उस जो आपको चांस मिला है, उस चांस को कितने बखूबी से और कितने सही टाइमिंग पर और कितने तरीके से और कितने खूबसूरती के साथ आप उसको पूरा कर सकते हो। पहले आप प्लान कीजिए। बस प्लान करने के बाद फिर तुरंत आप मांगिए उस अवसर को। कोई दे तब उसकी इंतजार ना करें, बल्कि आप खुद लपक करके लीजिए और बताइए कि जिम्मेदारी मुझको दीजिए, मैं इस जिम्मेदारी को इस तरीके से पूरा करूँगा। क्योंकि यदि आप अपने उस चांस को पूरा करने का आपके पास पूर्व से निर्धारित डायग्राम है, आप अपनी काबिलियत को सिद्ध करने का आपको पता है कि मैं इस अवसर को मैं किस तरह से अपने चांस को बेहतर कर सकता हूँ, इस काम को मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। मसलन एक हमारे पास गणित के टीचर थे। वो गणित का टीचर बच्चों को जब भी पढ़ाते थे, बच्चों की समझ वो बात नहीं आया करते थे। यद्यपि वो टीचर बड़ी शानदार था, खूब ज्ञान था, सही फार्मूला फिट करते थे, सही बच्चों को समझाते भी थे। लेकिन उन्होंने एक दिन ऑफिस में हम लोगों के बीच में चर्चा हुआ, कहा कि सर, मैं बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाता हूँ, पर बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। बगले झांकते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, होमवर्क नहीं करते, ठीक ढंग से सवाल हल नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक, आप कल क्लास में आप अपना कार्य करना, मैं आपके क्लास की मॉनिटरिंग करूँगा सीसी कैमरा से। आपके सामने नहीं रहूँगा, एक कैमरा लगा देते हैं या एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहने देना। आपके दिमाग में मत रहे कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है और हम देखेंगे। मित्रों, हमने देखा तो क्या पाया कि टीचर अपने नॉलेज के अनुसार से उस विषय को रख रहे थे, उस फार्मूला को फिट कर रहे थे और बच्चों को समझा रहे थे। जबकि होना ये चाहिए था कि बच्चों को उस विषय पर कितना नॉलेज है और बच्चे उस विषय को अपना विषय कैसे मान रहे हैं। क्या बच्चे को लग रहा है कि ये एक मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि मैं इस गणित को समझूं और पढ़ूं, ताकि मैं अपनी बेहतरी कल के लिए ये मेरे बड़े काम के आने वाले हैं। उस बच्चों को यही नहीं पता था कि मैं मैथ्स से क्यों पढ़ूं, ये फार्मूला मुझे क्यों याद हो, या फार्मूला को मैं कैसे लगाऊं, फिर मैं क्यों लगाऊं, इससे मुझको क्या लाभ होगा, मेरे फ्यूचर में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो बच्चे रूखा स्वभाव से पढ़ते थे, क्योंकि टीचर उसको मज़ेदार बना के नहीं पढ़ा रहे थे, उनको समझा नहीं पा रहे थे कि ये फार्मूला कितने सरल है, कितने सहज है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो मित्रों, यदि आपको कोई अवसर मिलता है, उस अवसर के बारे में यदि आपने विश्लेषण नहीं किया है और जिम्मेदारी उठा ली है, तब निश्चित तौर से फिर आपका जो कार्य होगा, प्रोजेक्ट होगा, काम करने का तरीका होगा, वो रूखा होगा, वो मज़ेदार नहीं होगा, वो शानदार नहीं होगा, उसमें ढेर सारी कमियां होंगी। इसलिए विश्लेषण भी करते रहिए और अपने उस चांस को गंवाइए मत। जैसे आपके पास 20 लोग हैं, एक जैसे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को आप बेहतर कर सकते हो, आपके पास ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग के माध्यम से अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हो, तो तुरंत खड़ा होइए, तुरंत बोलिए कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। और आपसे पूछिए कि ये कैसे मैं कर सकता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मैं इस पर मैं क्या देख रहा हूँ, इसके पीछे क्या विजन लगाऊंगा, मैं इसको कैसे फॉलो करूँगा, मैं कैसे इस टीम वर्क में पूरा करूँगा, मैं किस तरह से इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, ये विश्लेषण करके भी आपको समझाना पड़ेगा। यदि आप वहाँ चुप रहे, आप वहाँ मौन रहे, आपको लगे कि मुझको कोई जिम्मेदारी देगा तो मैं लूँगा, तब आप बहुत पीछे चलोगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है, जिम्मेदारी उठाने की ही एक कला है मित्र, कि कोई भी अवसर है उस अवसर का विश्लेषण करें, तुरंत अपने दिमाग पे सोचें, उसको एक डायग्राम करें, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हो इसके बाबत चिंतन करें, और इसको अपने दिमाग को इतना प्रशिक्षित करना होगा कि आपका दिमाग घंटों ना लगाए।
बार बार स्टैंड ना बदले, बल्कि जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को तुरंत आपको जानकारी हो जाए। जिसके लिए हमारे जो सांसों के विज्ञान में एक सरल सी है कि आप जब दोनों सांस को जब आप खींचेंगे, यानी सम नाड़ी होगा, गर्म और ठंडे दोनों तार आपके नाभि तक पहुंचेंगे, तो जो आपके नाभि तक एनर्जी का लेवल है वो आपके ब्रेन के एनर्जी के लेवल को तुरंत प्रकट करेगा, तुरंत प्रकाशित करेगा, और आपके भीतर में आवश्यक जो नॉलेज है उसको वह ज्ञान कराएगा। आपको उसके बारे में एक पूरी चलचित्र दिखाई देगा कि आप कैसे अपने इस चांस को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहे हैं। मिनटों नहीं लगते मित्र, आप पूरा का पूरा आपके भीतर में जो नॉलेज है तो वो आप ही का है। आपने प्रैक्टिस किया है, अनुभव किया है, पढ़ाई के दौरान, काम करने के दौरान, लोगों से बातचीत करने के दौरान, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में ये सब शामिल रहते। समय पर याद नहीं आता, समय पर वो सही वक्त पे याद नहीं आता, सही शब्द नहीं मिलते, सही डायग्राम नहीं मिलता, सही अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं मिलता, अपने को मैं कैसे व्यक्त करूं इसका माध्यम नहीं मिलता, मैं किस तरह से अपने चीज़ों को मैं हाईलाइट करूं, ये सब ट्रेनिंग का विषय है। आपको इसके लिए अभ्यास करना होता है। तो घर में आप प्रतिदिन दर्पण के सामने आप कोई नए प्रोजेक्ट की कल्पना करो, नई विजन की कल्पना करो, किस ढंग से उसको पूरा कर सकते हो इस बात में चिंतन करो। आपके हाथ में जो कार्य है उसको और कैसा बेहतरी कर सकते हो, कितने कम समय में कितनी क्वालिटी और कितने बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हो, किस तरह से आप अपना वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे भाषा का प्रयोग करोगे, किस तरह से आप अपने हाव भाव को बनाओगे, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, किस तरह की आपकी लैंग्वेज होगा, आपके भाव में मधुरता कैसे आएगी, आपकी शब्दों में गरिमा कैसे आएंगे, आप जो बोलते हैं उसको कैसे आप अच्छे जबान पे बोल सकते हैं, आप कैसे अपने व्यवहार को बेहतरीन रख सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको काम करना होगा। जब इन चीज़ों पर आप काम करेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक आपके भीतर से आपको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो कला है वो आपको मिलेगा मित्र। और अवसर आपको दिखेगा, अवसर कोई देगा नहीं आपको, अवसर आपको दिखेगा, और उस अवसर को, उस अपॉर्चुनिटी को आप खुद हाथ बढ़ा करके लोगे और देने वाले फक्र महसूस करेंगे कि चलो इस प्रोजेक्ट को मेरा ये बंदा करेगा, वाह वाह मजा आ जाएगा। क्यों? इसके काम करने के तरीके गजब के हैं, इसके सोचने के तरीके गजब के हैं, इसके बोलने के तरीके गजब के हैं, इसके हाव भाव गजब है, इसके चाल में गजब है। इस बात को जब रखता है तो गजब का बात होता है मित्रों। तो शब्दों का खेल, शब्दों का खेल ज्ञान का खेल है। आपको शब्दों के साथ इस गेम को, इन शब्दों के गेम को आपको भली भांति प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करने का कोई तरीका है कि जब आप घर में 10 मिनट का समय निकालिए और आप सुखासन में बैठिए, कुर्सी पे बैठिए या खड़े रहिए, आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, 2 से 3 बार आप गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे आप बाहर छोड़ दीजिए, कोई कुंभक ना करें। ऐसा 3 से 5 बार भी आप कर लें और उसके बाद आप जिस प्लान पर चर्चा करना चाहते हैं आंख खोलें, आपके सामने दर्पण हो या दीवार हो या आपका मोबाइल हो, आप वीडियो तैयार करें और अपने प्लान को, अपनी बात को, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। जब आप अपनी मोबाइल से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, अपनी चर्चाएं करेंगे, अपनी खुद से खुद की वार्तालाप करेंगे और उसके बाद आप अपने वीडियो को देखिए, फिर देखिए कि इसमें पॉइंट बना लीजिए, फिर डायरी उठाइए कि आपके वीडियो में कौन कौन सी कमजोरी है, आपके थॉट में कहाँ कहाँ कमजोरी है, आपके विजन में कहाँ कहाँ त्रुटि हो रहा है, आपके बोलने में कहाँ कहाँ आपको भय लग रहा है, आप कहाँ कहाँ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका टाइमिंग कितना सही जा रहा है, आप कितने मिनट में आप अपनी बात पूरा रख सकते हैं। आप इसका जरा प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आर्ट आपके भीतर आता जाएगा और आप सक्सेस होते जाएंगे, आप ऊंचा उठते जाएंगे, आप काम करने में मजा आता जाएगा, काम में निखार आता जाएगा, काम शानदार होता जाएगा। और एक बार आपने माइंड सेट जब कर लिया कि मुझको अवसर को लेना है और इस अवसर को ऐसी जिम्मेदारी निभाना है, तो फिर आपका माइंड सेट हो जाने से फिर आपकी सफलता तो सुनिश्चित है मित्रों। तो सीखिए अपने काम को बेहतर करने के लिए, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे अफसर वर्ग हो, या उद्योग धंधे में काम करने वाला हो, चाहे कंपनी में काम करने वाला हो, चाहे खेती किसानी का काम करने वाला हो, चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे आप कहीं भी काम आपका कहीं हो, आपका काम तब वह दैवी कार्य बनेगा, तब वह काम आपका शानदार बनेगा, वह काम बोझा ढोने वाला काम नहीं रहेगा। तब उस काम में आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, प्रेम मिलेगा, संतोष मिलेगा और उस काम को नए नए तरीके से काम करने की कला मिलेगा। मैं एक गृहिणी की आपको कहानी बताता हूँ। वह गृहिणी अपने
40 साल 50 साल की अवस्था में उन्होंने अपने उसके पास जो पाक कला था, वो पाक कला था मतलब खाने बनाने की कला, किसी भी सब्जी को कितने तरीक़े से हम बना सकते हैं, कितने स्वादिष्ट बना सकते हैं, कितना लजीज बना सकते हैं और वो कितना हेल्दी भी रहेगा, वो निरंतर यह बात को सोचती थी, पर उसको वो कभी लोगों के सामने रख नहीं पाता था। तो फिर उनके बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो गए, तो एक उनका पुत्र ने कहा कि हम आपके लिए मम्मी एक मोबाइल ले देते हैं और आप जो खाना हमको बना के देते रहते हो, रोज़ रोज़ नई नई वैरायटी देते हो, एक ही सब्जी को कई तरह से हमको बना के परोसते हो, एक ही भोजन को हमको कई प्रकार से बनाते हो और उसके बारे में हमको बताते हो और हमारे सामने ऐसा रखते हो कि हमारा मन ही हो जाता है उसको खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। बस इसी बात को आप इस कैमरे में बोलना, इस मोबाइल के साथ बोलना, हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड कर देंगे, लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, जिसको ज़रूरत होगा वो आपकी वीडियो देखेंगे और आप पाक कला सीखेंगे। मित्रों, देखते ही देखते 2 साल के भीतर में वो इतनी पॉपुलर होती गई और उसके व्यंजन लगातार बनते गए। एक मामूली गृहिणी बड़े बड़े नौकरी करने वाले की तनख्वाह से उनकी ज़्यादा आमदनी आने लगे। तब भी उनके अंदर में जो भीतर टैलेंट था, वो एक अवसर को उनके बच्चों ने समझा और पहचाना, उसकी प्रतिभा को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बस और क्या था कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी ले लिया कि हाँ, अब मुझको अपने पाक कला का इस पाक कला को कैसे और बेहतरीन करना है और वो सफल होते गए। मित्र, तो ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र होगा, मेरे पास इंजीनियरिंग होगा तभी मैं लोगों को कुछ बता पाऊंगा, मैं अपने दिमाग का कला दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा तभी लोगों को मैं दिखा पाऊंगा, नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी मैं अपने दिमाग के लोहा मनवाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तभी मैं देश के लिए कुछ करूंगा, मुझको मैं IAS अफसर बनूंगा तभी मैं अपनी बात को रख सकूंगा, तभी लोग मेरी बात समझेंगे। नहीं मित्रों, एक छोटा सा किसान, एक छोटा सा मजदूर भी अपने काम को बखूबी से करके वह लोगों का दिल जीत सकता है, वह अपने तरक्की कर सकता है, वह कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकता है, सही मार्ग चुन करके, सही रास्ते चल करके, पूरी नेक नियत से और पूरी ईमानदारी से वह अपनी प्रगति कर सकता है। जरा पॉजिटिव से सोचिए, जरा सही ढंग से सोचिए, जरा सही तरीके से काम करेंगे तो आपके लिए अवसर की कोई कमी नहीं होगा और सफलता की कोई कमी नहीं होगा। बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कला को ट्रेंड कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए, तैयार होइए, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, हाँ मैं इस प्रोजेक्ट को करने के तैयार हूँ, हाँ मैं ये पढ़ाई करने के तैयार हूँ, हाँ मैं ये पेपर दिलाने के तैयार हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूँ। तो मित्रों, ये जब तैयारी का भाव आपके भीतर रहेगा और आप उतना प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो कला तो आपके भीतर अनोखे रूप से जन्म लेगा। मित्र, वो कहीं ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिलता, वो तो भीतर से वो कला उत्पन्न होता है और फिर प्रकट होता है और आपकी काबिलियत को वो दुनिया के सामने प्रकाशित कर देता है। मित्रों, तो आप आज की इस अग्नि मंत्र को गांठ बांध लीजिए कि जीवन में यदि कोई विशेष सफलता प्राप्त करना है और अपने ड्रीम को सही वक्त पे पूरा करना है तो जिम्मेदारी की कला को निखारिए और कोई भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकलने ना दीजिए। लपकिए, मिले जी, कोई लगता है कि आपके पास कोई अवसर नहीं है तो अवसर की तलाश कीजिए, अवसर उत्पन्न कीजिए, अवसर खुद बनाइए, फिर अवसर कुछ चांस जैसे बनेगा तो आप कैच कीजिए। कैच करने के जो तरीका आपका होगा वही तो आपको बेहतर बनाएगा, वही तो आपको सफलता देगा। तो मित्रों, फिर किसी दिन किसी छोटे छोटे अग्नि मंत्रों के साथ हम आते हैं और आएंगे। तब तक जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।